आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। गुरु चरणों की रज रज कराए भव सागर से पार। साथियों, गुरु गीता का गायन शिष्यों के अंतर मन को गुरु भक्ति से भिगोता है। उनके हृदय में सदगुरु समर्पण के स्वर फूटते हैं। मन प्राण में गुरुवर के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करने की उमंग जगती है। अंतर चेतना में सदगुरु की चेतना झलकने लगती है। जिन्होंने भी गुरु गीता की अनुभूति पाई है, सभी का यही मत है। साधनाएं अनेक हैं, मत और पथ भी अनगिनत हैं, पर गुरु भक्तों के लिए यही एक मंत्र है। यही एक मंत्र है, अपने गुरुदेव का नाम। उनका एक ही कर्म है, अपने गुरुदेव की सेवा। उनमें सदा एक ही भाव विद्यमान रहता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण का भाव। जिंदगी के सारे रिश्ते नाते सभी संबंध गुरुदेव में ही हैं। उनके सिवा त्रिभुवन में न कोई सत्य है और न कोई तथ्य। उपर्युक्त मंत्रों में भगवान भोलेनाथ के इन वचनों को हमने पढ़ा है कि दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले प्राणायाम का भला क्या प्रयोजन है। अरे, गुरुवर की चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रस्मित हो जाती है। ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा चिंतन भी शिव चिंतन के समान है। उनके नाम का थोड़ा सा कीर्तन भी शिव कीर्तन के बराबर है। सदगुरु देव का स्मरण और उन्हें ही समर्पण शिष्यों के जीवन का सार है। इस सरल किंतु समर्थ साधना से उन्हें सब कुछ अनायास ही मिल जाता है। गुरु भक्त की साधना महिमा के अगले क्रम को स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव जगन्माता पार्वती जी से कहते हैं, यदपादरेणु कणका कापि संसार वारधे सेतु बंधाय ते नाथम देशिकम तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महद ज्ञान मुत्सृजेत तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्ट सिद्धये नमश्चाभीष्ट सिद्धये। गुरुदेव की कृपा को उद्घाटित करने वाले इन मंत्रों में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियां समाई हैं। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित करते हुए भगवान महादेव के वचन हैं। गुरुदेव की चरण धूल का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे महाभाव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। उन गुरुदेव की उपासना में मैं करूंगा, ऐसा भाव प्रत्येक शिष्य को रखना चाहिए। जिनके अनुग्रह मात्र से महान ज्ञान का नाश होता है, वे गुरुदेव सभी अभीष्ट की सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्य का कर्तव्य है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के अर्थ गुरु भक्त शिष्यों के जीवन में प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में प्रकट होते रहे हैं। प्रत्येक समय में शिष्यों ने गुरु कृपा को अपने अस्तित्व में फलित होते हुए देखा है। ऐसा ही एक उदाहरण लक्ष्मण मल्लाह का है, जो अपने युग के सिद्ध संत स्वामी भास्करानंद का शिष्य था। काशी निवासी संतों में स्वामी भास्करानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। संत साहित्य से जिनका परिचय है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी के सुविख्यात साहित्यकार
मार्क ट्वेन ने उनके बारे में कई लेख लिखे थे। जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स स्वामी जी के भक्तों में थे। भारत के तत्कालीन अंग्रेज सेनापति जनरल लुकार्ट तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन सब विशिष्ट महानुभावों के बीच यह लक्ष्मण मल्लाह भी था। लक्ष्मण मल्लाह भी था इन सभी के बीच में, जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसमें कोई विशेष योग्यता थी, लेकिन उसका हृदय सदा ही अपने गुरुदेव के प्रति विह्वल रहता था। भारत भर के प्रायः सभी राजा महाराजा स्वामी जी की चरण धूल लेने में अपना सौभाग्य मानते थे। स्वयं मार्क ट्वेन ने उनके बारे में अपनी पुस्तक में लिखा था, भारत का ताजमहल अवश्य ही एक विस्मयजनक वस्तु है, जिसका महनीय दृश्य मनुष्य को आनंद से अभिभूत कर देता है, नूतन चेतना से उद्बुद्ध कर देता है। किंतु स्वामी जी के समान महान एवं विस्मयकारी जीवंत वस्तु के साथ उसकी क्या तुलना हो सकती है। स्वामी जी के योग्य ऐश्वर्य से सभी चिवक्त थे। प्रायः सभी को स्वामी जी अनेक संकट आपदाओं से उबारते रहते थे, लेकिन लक्ष्मण मल्लाह के लिए तो अपनी गुरु भक्ति ही पर्याप्त थी। गुरु चरणों की सेवा, गुरु नाम का जप, यही उनके लिए सब कुछ था। साथियों, श्रद्धा से विभोर होकर उसने स्वामी भास्करानंद की चरण धूल इकट्ठा कर एक डिबिया में रख ली थी। स्वामी जी की खड़ाऊं उसकी पूजा वेदी में थे। इनकी पूजा करना, गुरु चरणों का ध्यान करना और गुरु चरणों की रज अपने माथे पर लगाना उसका नित्य नियम था। इसके अलावा उसे किसी और योग विधि का पता न था। कठिन आसन प्राणायाम की क्रियाएं उसे नहीं मालूम थीं। मुद्राओं एवं बंध के बारे में भी उसे बिल्कुल पता न था। किसी मंत्र का उसे कोई ज्ञान न था। अपने गुरुदेव का नाम ही उसके लिए महामंत्र था। इसी का वह जप करता, यदा कदा इसी नाम धुन का वह कीर्तन करने लगता। एक दिन प्रातः जब वह रोज की बात गुरुदेव की चरण रज माथे पर धारण करके गुरुदेव का नाम जप करता हुआ उनके चरणों का चिंतन कर रहा था, तो उसके अस्तित्व में कुछ आश्चर्यकारी एवं विस्मयजनक दृश्यावली प्रकट हो गई। उसने अनुभव किया कि दोनों भवों के बीच गोल आकार का श्वेत प्रकाश बहुत ही सघन हो गया है। यूं तो यह प्रकाश पहले भी कभी कभी झलकता था, यदा कदा संपूर्ण ध्यानाविधि में भी वह प्रकाश बना रहता था, पर आज उसकी सघनता कुछ ज्यादा ही थी। उसका आश्चर्य और भी ज्यादा तो तब हुआ जब उसने देखा कि गोल आकार के श्वेत प्रकाश में एक हल्का सा विस्फोट सा हो गया है और उसमें श्वेत कमल की 2 पंखुड़ियां खुल रही हैं। गुरु नाम की धुन के साथ ही वे दोनों श्वेत पंखुड़ियां खुल गईं और उसके अंदर से प्रकाश की सघन रेखा उभरी। इसी के पश्चात उसे अनायास ही अपने आश्रम में स्वामी भास्करानंद ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिए। योग विद्या में अनभिज्ञ लक्ष्मण मल्लाह को यह सब अचरज भर लगा। दिन में जब वह गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो उसने सुबह का
सुबह की सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए, बोले बेटा इसे आज्ञा चक्र का जागरण कहते हैं। अब से तुम जब भी भवों के बीच में मन को एकाग्र करके जिस किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का संकल्प करोगे वही तुम्हें दिखने लगेगा, वही तुम्हें दिखने लगेगा। स्वामी जी के इस कथन के उत्तर में लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो यदा सदा सदा आपको ही देखते रहना चाहता हूं। मुझे तो इतना मालूम है कि मैं आपके चरणों की धूल को अपनी भवों के बीच में लगाया करता था। यह जो कुछ भी है आपकी चरण धूल का चमत्कार चमत्कार है। अब तो यह नई बात जानकर मेरा विश्वास हो गया है। मेरा विश्वास हो गया है कि गुरु चरणों की धूल में शिष्य आसानी से भवसागर पार कर सकता है। लक्ष्मण मल्लाह की यह अनुभूति हम सब गुरु भक्तों की अनुभूति भी बन सकती है। बस उतना ही सघन प्रेम एवं उत्कट भक्ति चाहिए। असंभव को संभव करने वाली गुरुवर की चेतना की महिमा अनंत है। ओम शांति। साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए गुरु कुछ अच्छा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गुरु गीता के अगले मंत्रों की व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। सघन सिद्धि गुरुवर पद नेहु। ओम शांति।